गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नंबर एनालॉजी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये एनालॉजी का दूसरा लेक्चर है मेरा। इसके अंदर अगर हमको एनालॉजी नंबर एनालॉजी सॉल्व करनी है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमें स्क्वायर और क्यूब रूट आना चाहिए। इसके अंदर दो चार टिप्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला टिप्स है उसके अंदर स्क्वायर एंड ऐड या क्यूब एंड ऐड, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरा पहला जो एग्जांपल है वो है स्क्वायर प्लस एट क्यूब प्लस एट पर। इसके अंदर जो है 2:12 और 8 का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये दोनों ऐड कर लिया जाता है तब ये 12 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको 8 का रिलेशन निकालना है तो ये रिलेशन कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए हमें 8 का स्क्वायर करना है प्लस 8 का क्यूब करना है। अगर हम ये करते हैं तो हमें रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है और 8 का क्यूब होता है 512 और ये दोनों हम अगर ऐड करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं जिसमें है डिजिट मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर जो होता है आपका जो डिजिट होती हैं उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला रिलेशन फाइंड किया गया है, इसके अंदर है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14। तो दूसरा रिलेशन 52 का फाइंड करना है तो हमको यही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच अदर। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर जो तीसरा टाइप बनता है, इसके अंदर होता है डिजिट्स डिवाइड ईच अदर। जो दोनों डिजिट होती हैं वो ईच अदर डिवाइड की होती हैं। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वस टू 2। तो इसका रिलेशन 2 फाइंड हो रहा है। तो 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, तो 8 के लिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू 4। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसके अंदर। ये तीसरा टाइप था। अब दो टाइप और होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर होता है डिजिट्स ऐड ईच अदर। जो दोनों डिजिट होती हैं उसको ऐड किया जाता है ईच अदर। तो इससे पहला देख लीजिए 2 प्लस 7 इक्वस टू 9 और दूसरे में 3 प्लस 2 इक्वस टू 5। तो इसका ऑप्शन 5 सही होगा, सी। फिर उसके बाद देखते हैं क्यूब एंड स्क्वायर। इसके अंदर सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है क्यूब और स्क्वायर का जो रिलेशन बन रहा है, हमको वो फाइंड करना होता है। जैसे पहले का रिलेशन बन रहा है 3 क्यूब इस टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9। तो हमें दूसरे का देखना है, दूसरे में क्या रिलेशन बनेगा। तो इसका हो जाएगा 4 का क्यूब इस टू 4 का स्क्वायर, ये बन रहा है आपका 64। ये बन रहा है सॉरी ये बन रहा है 16। तो आपका ऑप्शन सी 16 सही हो जाएगा। अब कुछ हम लोग मिक्स्ड एग्जांपल जो इसके हैं वो हम लोग अगर अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो नंबर एनालॉजी है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और इसके नीचे हम लोग पीडीएफ में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर लेंगे। उसके अंदर 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, बस आपको उतना ही करना है। वो मोर देन सफिशिएंट है कि एसएससी के लिए और एसएससी जेई के लिए, किसी भी पेपर के लिए एसएससी के या रेलवे के, उस मोर देन सफिशिएंट है। उसमें सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इसका जो रिलेशन बन रहा है, इसका रिलेशन क्या बन रहा है ये हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले 4:32। तो इसका रिलेशन सबसे हम लोग निकालते हैं। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 32 का रिलेशन 4 का स्क्वायर इंटू 2। जो पहला रिलेशन हमारा निकल रहा है 4 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी 32। अब हमें ये रिलेशन तो हो रहा है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 32 हो रहा है। तो अगर हमको 7 का निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए यही हमको सेम रिलेशन निकालने के लिए सेम रूल फॉलो करना होगा। तो 7 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 49। 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 98। ये आपका 98 हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला हमें देखना है कि अगले के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगले के अंदर जो रिलेशन बन रहा है हम लोग देखते हैं। 5 लेटेस्ट रिलेशन
इज टू 24 31। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिलेशन क्या बन रहा है। तो इसका रिलेशन देखने के लिए 2 + 4 + 3 + 1 हम लोग ये ऐड करते हैं। 4 2 6 4 10 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू 5। हमको ये सारे डिजिट ऐड करनी है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो अब हमको इसके अंदर ये देखना है कि कौन सी डिजिट है जिसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 7 15 15 6 21 ये नहीं हो रहा है। 6 1 7 4 11 5 16 ये हो जाएगा आपका। तो अगर हमको 8 फाइंड करना है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसे ऐड करके। 5 + 4 + 6 + 1 इक्वस टू ये हो जाएगा 5 8 9 1 10 6 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू 8। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिससे आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए। तो जो हमारा अगला रिलेशन हो रहा है इसको हम फाइंड करेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कैसे अगला रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो पहला हो रहा है इसके अंदर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर सीधे सीधे हो रहा है 2 का क्यूब और दूसरे के अंदर इस 3 का क्यूब + 1 का रिलेशन हो रहा है। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इस 3 का क्यूब हो जाएगा 9 3 27 27 + 1 इक्वस टू 28। तो हमको अब अगले का रिलेशन निकालना है कि अगला रिलेशन में हमारा क्या आएगा, या अगले रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगला रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें पहला तो रिलेशन हो जाएगा 3 का क्यूब इस 4 का क्यूब हो जाएगा + 1। 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 चौको 64 64 + 1 इक्वस टू 65। ये आपका ये फाइन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है पहले का रिलेशन क्या बन रहा है। पहले हमको अपने माइंड से ये देखना है स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या जो स्क्वायर है उसके पास की डिजिट आ रही है नंबर आ रहा है, या क्यूब के पास का नंबर आ रहा है। सबसे पहले हमको ये पहले का रिलेशन है। अगर हम लोग ये फाइंड कर ले रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है तो हमें ये रिलेशन फाइंड करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमको सबसे पहले फोकस इस पे करना है इसका इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं अगले के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। तो जैसे पहला है 81 = 9। तो हमको पहला रिलेशन फाइंड करना है कि इसके अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले हमको करना है 81:9। ये हम लोग जैसा कि देखने में पता चल रहा है कि इन दोनों में जो डिजिट हैं ये दोनों ऐड हो रही हैं। 8 + 1 कर देते हैं तो हमारा 9 बन जा रहा है। तो अगर हमका इसका रिलेशन फाइंड करना है तो 4 + 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ये वही वाला मेथड है, डिजिट ऐड ईच अदर, दोनों जो संख्या है इसको आपस में जोड़ के जो रिलेशन फाइंड हो रहा है वो यही रिलेशन है। उसके बाद 2-3 एग्जांपल और हैं जो हम लोग देखते हैं। अगर हमको नंबर सिस्टम क्लियर करना है तो ये इसका रिलेशन क्या बन रहा है। इसका रिलेशन बन रहा है 9:80। तो सबसे पहला रिलेशन ये हो रहा है कि इसके अंदर 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करें और -1 करें तो कितना आएगा। 9 का स्क्वायर -1 रिलेशन बन रहा है। 81 -1 करेंगे तो इसमें 80 आ जाएगा। तो पहला रिलेशन हमारा फाइंड हो गया। हम अगले रिलेशन के लिए एज इट इज़ ऐसा ही हमको करना होगा। 100 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो जाएगा। फिर इसमें -1 करेंगे क्योंकि 2 ज़ीरो ये है और 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। -1 करेंगे तो हो जाएगा 9999 9,999 -1 करने पे। तो हमारा अगला रिलेशन ये फाइंड हो जाएगा। ऐसा ही हमको अपने जो इन दोनों का रिलेशन है वही सेम रिलेशन इसके लिए फाइंड करना होता है। उसके बाद जो अगला है ये हम लोग देखते हैं। इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं 43:57। सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसका रिलेशन हो रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 का स्क्वायर + 7 यानी 36 + 7 = 43।
और इसका रिलेशन हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर, जो डिजिट यहाँ है वहाँ प्लस उतना ऐड कर लेना होगा। 7 का स्क्वायर प्लस 8, तो 49 प्लस 8 हो जाएगा 57। तो हमको अगर अगला रिलेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा 10 का स्क्वायर प्लस 11, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्लस 11 यानी 111 हो जाएगा। तो अगला रिलेशन हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें 11 का स्क्वायर प्लस 12 करना होगा। 11 गिरेंगे हम 121, 1 2 1 हो जाएगा, प्लस 12 और ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 133। तो ऑप्शन सी। इसी तरह के और रिलेशन हमको फाइंड करने होंगे, इससे ज़्यादा का रिलेशन कोई नहीं आता है, बस इतना ही, इसी टाइप का रिलेशन हमको फाइंड करना होता है नंबर सिस्टम के अंदर। और ऐसे मिला जुला जो क्वेश्चन हो, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं 50 से 60 क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि जो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो एनोलॉजी में, नंबर एनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसके अंदर अल्फ़ाबेट एनोलॉजी क्लियर की जाएगी, जिससे आपका तीनों एनोलॉजी, वर्ड, अल्फ़ाबेट और नंबर, ये तीनों आपका क्लियर हो जाएगा एनोलॉजी का। थैंक यू।